हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंश में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टैटिक्स यानी मैथ की क्लास में बात करेंगे, सांख्यिकी चैप्टर की। इसमें हम बात करेंगे आज के वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसे हम लोग मीन, मीडियन और मोड भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज के जो मैथ के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं वो काफ़ी सारे यहाँ से बनते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ बता दें कौन कौन से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे आरआरबी ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, या फिर टीचर का एक एग्जाम होता है टीटी। इन सभी एग्जामों में यहाँ से माध्य, माध्यिका और बहुलक से एक क्वेश्चन अब एग्जाम में पक्का यहाँ पे रखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल सिंपल वे में माध्य, माध्यिका और बहुलक को समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आज माध्य के बारे में, जिसे हम लोग मीन भी कहते हैं। ठीक है, तो माध्य क्या होता है यानी मीन क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि दिए गए आंकड़े यानी कुछ आंकड़े दिए जाएंगे हमें संख्याओं के, तो उन आंकड़ों को अगर हम औसत यानी एवरेज निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होंगे डेफिनेशन क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी हमें यहाँ पे संख्याएं दी जाएंगी उनका अगर हम क्या करें, उन आंकड़ों का अगर हम औसत निकाल दें तो वही हमारा क्या होगा, माध्य होगा। अब बात ये आती है कि औसत यानी एवरेज कैसे निकला जाता है। तो औसत यानी एवरेज कह लें या फिर माध्य कह लें, बात एक ही है। इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, आपके पास जितने भी आंकड़े दिए जाएं उनका योग कर देना है। क्या कर देना है, जितने भी आंकड़े दिए जाएं उसका योग कर देना है और उन आंकड़ों की संख्या से उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका माध्य या फिर कह सकते हैं एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम ऐसे यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके, फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे लिखा है कि संख्या 4, 7, 9, 15, 18 और 13 का माध्य ज्ञात करना है। तो हमने आपको माध्य निकालने के लिए बता रखा है कि क्या करना है, आपको जितने भी आंकड़े दिए जाएं उनका योग कर देना है। तो हमारे पास आंकड़े में सबसे पहली संख्या आपकी है यहाँ पे 4 है, तो 4 लिखेंगे, और दूसरी 7 है, तीसरी हमारी 9 है, फिर 15, 18 और लास्ट वाली हमारी 13 है। इन सभी का क्या कर देना है, हमें योग कर देना है। योग का मतलब प्लस कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करना है। आंकड़ों की संख्या मतलब कितनी संख्याएं हमारे पास हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास संख्याएं, तो इसको 6 से डिवाइड कर देना है। बस यही करना है। अगर हम ऐसे कर देंगे तो हमारा यहाँ पे माध्य निकल कर आ जाएगा। तो हमने आंकड़ों का योग कर दिया और जितने आंकड़े थे उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, तो 7, 4, 11, 9, 20, 15, 35, 18, 53, 13, 66 होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा वो 66 आएगा और अपान में हमारा 6 रहेगा। तो 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो हमारा जो माध्य निकल कर आएगा यानी जो मीन निकल कर आएगा वो हमारा 11 यानी हमारा 11 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, हमारा 11 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि माध्य हम कैसे निकालते हैं। जितने भी आपको आंकड़े दिए जाए उनको योग कर देना है, ऊपर रखना है और उनकी संख्या से नीचे से डिवाइड कर देना है, तो आपका माध्य आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि संख्या 2, 7, 5, 11, 12, 15 और 4 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बता रखा है कि जितने भी आपको संख्याएं दी जाएं उन सभी को आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर वैसे ही हमको ऐड करना है, 2 + 7 + 5 + 11 + 12 + 15 और +4 ऐड कर देना है और जितनी संख्याएं उनसे हमें डिवाइड कर देना है। तो संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं, तो हम इस 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको ऐड करते हैं, तो 7, 2, 9 होंगे, 9, 5, 14, 14, 11, 25, 12, 37, 15, 52 और 4, 56 हो जाएगा। तो 56 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 8 निकल कर आ जाएगा। यही हमारा माध्य यानी मीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग माध्य निकालना सीख गए होंगे कि कैसे हमें माध्य निकालना है। अब हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था कि 48 के सभी गुणजों का माध्य क्या होगा। अभी आपको संख्याएं दी जाती हैं तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाते हैं, लेकिन अभी संख्याएं नहीं दी जाएंगी, उस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। तो पूछा यही गया है कि 48 के सभी गुणजों का माध्य क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि 48 के कौन कौन से यहाँ पे गुणज आते हैं। गुणज का अर्थ यह है कि 48 को हम किन किन संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि 48 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 48 का डिवाइड हो जाएगा।
अगर 48 को हम 2 से डिवाइड करें तो भी 48 का डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 यानी 24 आएगा। अगर 48 को हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 को अगर हम 48 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 18 आएगा और 3 छक्के 18 आ जाएगा, तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार ये संख्या 4 से भी डिवाइड हो सकती है, 5 से नहीं होगी क्योंकि पीछे 5 होना चाहिए। फिर ये 6 से हो जाएगी, 6 अट्ठे 48 होता है, 7 सत्ते 49, 7 से नहीं होगी। और फिर 8 से भी हो जाएगी, तो 8 छंग 48 ये भी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 9 से चेक करें तो 9 से डिवाइड नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगी, 11 से भी नहीं होगी, 12 से ये डिवाइड हो जाएगी, तो 12 चौके 48 आ जाएगा। फिर ये डिवाइड हो जाएगी 16 से, किससे हो जाएगी 16 तियां 48 यानी 16 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद ये डिवाइड होगी जाके डायरेक्ट आपकी यहाँ पे 24 से डिवाइड होगी, किससे होगी 24 दूना 48 यानी 24 से डिवाइड हो जाएगी। फिर ये अपने आप से यानी खुद से 48 से डिवाइड हो जाएगी। तो गुणज का अर्थ ये है कि जो आपकी संख्या दी जाए वो किन किन संख्याओं से डिवाइड हो सकती वो उसके गुणज होते हैं। तो हमने यहाँ पे 48 के गुणज देख लिए कि 1 2 3 4 6 8 12 16 24 ये सभी 48 के गुणज हैं। अब हमें ये संख्याएं पता हो चुकी हैं, इनका माध्य अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, इन संख्याओं को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो 48 24 72 होगा, 72 के 16 88, 88 12 90, 98 6 104, 108 111 113 114। तो हमारा जो योग आएगा इन संख्याओं का 114 आएगा। संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हमारी हैं। तो 10 संख्या के यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी संख्या को 10 से डिवाइड करें, एक जीरो से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो माध्य निकल के आएगा वो 11.4 निकल कर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि गुणज अगर आपको दिए होंगे तो कैसे यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 15 के गुणज हमको निकालना होगा। क्या करना होगा, 15 के जो गुणज होंगे उनका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो 15 के गुणज का माध्य कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, 15 के हम क्या करते हैं गुणज लिखते हैं। तो 15 हमारी संख्या 1 से डिवाइड हो जाती है, 3 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी और फिर 6 से नहीं होगी, 9 से भी नहीं होगी और खुद से होगी आके 15 से हो जाएगी। तो पूछा जाए कि 15 के कितने गुणज हैं, तो 15 के 2 3 4 गुणज हैं। तो इनका माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी का योग करना होगा। तो इनको जोड़िए, 3 1 4 आएगा, 4 5 9 आएगा और 9 में 15 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। और संख्याएं हमारी कितनी है 1 2 3 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 6 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 के गुणज का जो हमारा माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे अगर आपको गुणज दिए जाएंगे तो आपको कैसे निकालना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम अपना माध्य का ही दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि संख्या 6, 0, 11, 12, x तथा 8 का माध्य 7 है। इस बार हमें माध्य दिया गया और यहाँ पर एक संख्या बीच में मिसिंग है जो कि x दी गई है, इसका मान निकालना है। तो हमें करना वही इस तरीके से है। आपको क्या करना होगा, आपको माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्य बराबर हमने आपको बताया कि जितनी भी आपकी संख्याएं होंगी उनका योग करना होगा। तो उनका योग करिए। यहाँ पे हमारी पहली संख्या 6 है, दूसरी हमारी 0, फिर हमारी 11 है और इसके बाद 12, फिर हमारी x है और 8 है। इनका हमने योग कर दिया और जितनी संख्याएं हैं उनसे हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हमने कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगली लाइन में क्या करेंगे, हमें यहाँ पे देखिए माध्य दिया हुआ है। इस बार हमारा जो माध्य दिया है वो 7 दिया है, तो इस बार हम माध्य की जगह पे वैल्यू रख देंगे 7 रख देंगे। इधर इनको ऐड करिए तो 11 6 17 12 29 8 37 आ जाएगा, तो 37 आ जाएगा और ये प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार ऐड कर लीजिए। तो 11 6 17 किया हमने, 17 12 29 29 8 37 किया। अब ये बटे वाला जो 6 होगा ये गुणे में आ जाएगा, तो 6 7 42 हो जाएगा। इधर हमारा रहेगा 37 प्लस x रहेगा। तो x की वैल्यू निकालना है तो ये 37 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो घट के यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा। तो x बराबर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो 5 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी हमने आंसर निकाल लिया। अगर आपको संख्या मिसिंग दी होगी तो आपको माध्य जरूर दिया होगा, तो माध्य की तरफ रख लेना है, संख्याओं को ऐड कर देना है और उस संख्याओं के डिवाइड कर देना जितनी आपकी संख्या होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन माध्य का और है जो कि हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ हमारा माध्य का अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा है 10 प्रेक्षणों का माध्य 25 है। तो यहाँ पर इस बार क्या है कि प्रेक्षणों की संख्या दी है, टोटल हमारे पास कितने प्रेक्षण हैं 10 हैं और उनका माध्य भी दिया हुआ है। कितना माध्य दिया हुआ है उनका 25 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे हमारा योग होगा, तो यहाँ पे प्रेक्षण लिखा है तो लिख लेंगे प्रेक्षणों का योग। तो यहाँ पे प्रेक्षणों का हम क्या निकाल रहे हैं,
योग निकालना है और बटे क्या कर देंगे, प्रेक्षणों की संख्या कर देंगे। ठीक है, तो प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर कर देंगे। तो आपको पता है कि इस बार क्वेश्चन में माध्य हमारा दिया हुआ है, तो माध्य हमारा 25 दिया है, ये रख लेंगे। प्रेक्षणों का योग नहीं दिया तो सबसे पहले हम यहाँ से जो निकल सकता है वो निकालते हैं। तो हम यहाँ से प्रेक्षणों का योग निकालते हैं सबसे पहले। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी दी हुई है, तो 10 प्रेक्षण दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा जो बटे का 10 है इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो हमारा जो आएगा 250 आ जाएगा प्रेक्षणों का योग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सभी प्रेक्षणों का योग निकाला है, वो कितना आया हुआ है, 250। यहाँ पे हमारा प्रेक्षणों का योग आ गया है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा, यदि एक प्रेक्षण 43 को हटाया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। तो अब क्या करना है कि इस प्रश्न में हमें एक प्रेक्षण को हटाना है, तो वो प्रेक्षण कितना दिया हुआ है, 43। तो अगर हम इनके योग से यहाँ पे एक प्रेक्षण 43 को यहाँ से माइनस कर दें तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 207 बचेगा। तो जो हमारा नया योग होगा वो प्रेक्षणों का योग कितना होगा, प्रेक्षणों का योग होगा 207 होगा। कितना होगा, प्रेक्षणों का योग 207 होगा। 207 क्यों होगा, क्योंकि 10 प्रेक्षणों का योग 250 था। अब एक प्रेक्षण हटाना है तो वहाँ से 43 माइनस कर देंगे, तो नया जो प्रेक्षणों का योग आएगा वो 207 आएगा। और ये कितने प्रेक्षणों का योग होगा, तो कहेंगे हम 9 प्रेक्षणों का योग होगा। तो अब हमें माध्य निकालना है, तो क्या करना है, आपको वही काम करना है। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो अब हमारे पास प्रेक्षणों का योग कितना है, 207 है। कितना है फ्रेंड्स, 207 है। अब प्रेक्षणों की संख्या कितनी हमारे पास बची, एक प्रेक्षण तो चला गया, तो प्रेक्षण हमारे पास कितने बचे हैं, 9 बचे हुए हैं। तो इनको डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा और 2 बचेगा, 9 त्रिक 27 आ जाएगा। तो जो नया हमारा माध्य निकल कर आएगा वो 23 निकल कर आएगा। यही हमारा दोस्तों आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये माध्य के क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, अच्छे से, और समझ में भी आगे होंगे। इसके बाद हम दोस्तों अपना नया टॉपिक बात करने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट था माध्यिका। तो माध्यिका के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को, और बिल्कुल सिंपल वे में उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं माध्यिका की, यानी जिसे हम मीडियन कहते हैं। तो माध्यिका को कैसे निकालना है इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ हमारे नोट्स लिखे हुए हैं, इनको हमको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी से हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे, जो हमारे यहाँ पे नोट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा, सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब है जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं उनको बता दें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको संख्याएं लगानी होंगी। आरोही क्रम का मतलब क्या करना है, सभी आंकड़ों को आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। उसके बाद क्या करना होगा, यदि आंकड़ों की संख्या विषम है तो माध्य वाली जो संख्या होगी वो बीच वाली होगी, यानी जो मध्य वाली संख्या होगी वही हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। कहने का मतलब क्या है, जो हमें आंकड़े दिए जाएं उनको आरोही क्रम में लगाइए यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। फिर अगर उन संख्याओं को गिनकर देखिए, अगर वो संख्याएं विषम है तो जो बीच वाली या जो मध्य वाली संख्या होगी वही हमारी माध्यिका होगी। अगर आंकड़ों को आप गिनकर देखिए, अगर उनकी संख्या सम है, यहाँ पे देखिए अगर सम है तो क्या करना होगा, जो मध्य की 2 संख्याएं होंगी उनको आपको योग कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से विभाजित कर देंगे तो आपकी माध्यिका निकल आएगी। ठीक है, तो अभी आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो हम उनको एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि संख्याएं हमारी 7 दी हैं, 11, 4, 19, 16, 12 और 5 की माध्यिका पूछी गई है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने कहा था कि सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे छोटा वाला लिखना होगा, 4 लिखना होगा। सबसे छोटा हमारा 4 है, उसके बाद हमारा 5 है, फिर हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा, उसके बाद हमारा सबसे छोटा यहाँ पे 11 है तो 11 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हमारा 12 और उसके बाद 16 फिर 19। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आरोही क्रम में लगा लिया। फिर कहा गया अगर आंकड़े विषम है तो बीच वाली माध्यिका होगी, आंकड़े सम है तो बीच की 2 संख्याओं को योग करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो गिन के देखते हैं कि सम है या विषम है, यानी ऑड है या इवन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी हमारी जो संख्याएं हैं वो 7 हैं, जो कि हमारी क्या हैं, विषम हैं। तो विषम संख्याओं के लिए हमने आपको बताया रखा है कि माध्यिका हमारी बीच वाली होती है। तो इसका जो आंसर होगा बिना हल करे हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा बीच वाली संख्या। तो यहाँ से 3 संख्याएं आप इधर से छोड़िए, 3 संख्या आप इधर से छोड़िए। देखिए यहाँ पे बीच वाली संख्या क्या है, 11 है। तो यही हमारी माध्यिका हो जाएगी, यही हम आपको समझाना चाहते थे।
तो उम्मीद करता हूँ अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि माध्यिका कैसे निकालना है। अब मान लीजिए अगर संख्याएं सम होती तो हमें क्या करना होता कि बीच की हम दो संख्याएं लेते, इन दोनों को जोड़ लेते यानी योग कर लेते और 2 से डिवाइड कर देते, तब माध्यिका आ जाती। उसको भी हम चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल एक और समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए लोगों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन दिया है कि 25, 22, 18, 22, 20 और 6 और 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास 6 है, उसके बाद हमारी सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 13 हो जाएगी। फिर इसके बाद आपकी छोटी संख्या 18 हो जाएगी और उसके बाद आपकी 20 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपके 22 हो जाएंगे, 2 बार आपके 22 हैं तो ये आपके 22 हो जाएंगे। उसके बाद आपका ये संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो ये आपने आरोही क्रम में लगा लिया। अब गिन के देखिए संख्याएं विषम है या सम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएँ हैं जो कि विषम है। तो माध्यिका क्या होगी आपकी, हमने कहा था बीच वाली संख्या होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको बीच की संख्या यानी 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, ये आपका जो 20 होगा यही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग विषम वाले माध्यिका निकालना सीख चुके हैं। अब एक दो एग्जाम्पल हम आपको सम वाले बता देते हैं, फिर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे दिया कि आंकड़े 8, 4, 3, 3, 11, 6, 7, 15, 12 और 3 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाना है। कैसे लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लगाने के सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारे यहाँ पे 3 है, जो कि हमारी 3 संख्याएं 3 बार हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 हो गए। उसके बाद छोटी संख्या हमारी यहाँ पे 4 है, 4 लिखेंगे। फिर हमारी छोटी संख्या 6 है, 7 है और ये 8 है, इसको लिखेंगे। उसके बाद हमारी छोटी संख्या यहाँ पे 11, 12 और 15 है। तो 11 लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। तो हमने सारे आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा दिया। अब इनके देखते हैं ये संख्या सम है या विषम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारी संख्याएं जो हैं वो सम हैं। क्या हैं हमारी संख्याएं, सम हैं, जो कि हमारी क्या हैं, 10 हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर संख्याएं हमारी सम होंगी तो माध्यिका निकालने के लिए हमने कहा था मध्य की 2 संख्याओं को आपको लेना पड़ेगा और उनको जोड़ना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये 4 इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए। तो बीच में हमारी 2 संख्याएं आ रही हैं 6 और 7, इन दोनों को आपको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। तो 6, 7, 13 हो जाएगा और 13/2 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे 6.5 माध्यिका निकल के आ जाएगी, यानी हमारी मीडियन कितनी आ जाएगी, 6.5 आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि हमें सम के लिए कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है कि 18, 9, 7, 21, 15 और 6 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको वही काम करना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी यहाँ पे 6 है, फिर 7 है और उसके बाद 9, 15, 18 और 21, ये सभी आपकी संख्या हमने आरोही क्रम में लगा ली। अब इनके देखिए सम है या विषम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि आपकी क्या है, सम है। टोटल संख्या कितनी है, 6 हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए हमने आपको बताया कि बीच की 2 संख्या लेनी होंगी। अगर आपकी संख्याएं सम हैं तो इधर से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दीजिए, बीच की ये दोनों संख्याएं हमें लेनी है। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9, 5, 15, 9, 24 आ जाएंगी और 24/2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो माध्यिका निकालना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो आज का टॉपिक है बहुलक है, उसको बात करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि आंकड़े 8, 4, 3, 3, 11, 6, 7, 15, 12 और 3 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाना है। कैसे लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लगाने के सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारे यहाँ पे 3 है, जो कि हमारी 3 संख्याएँ 3 बार हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 हो गए। उसके बाद छोटी संख्या हमारी यहाँ पे 4 है, 4 लिखेंगे। फिर हमारी छोटी संख्या 6 है, 7 है और ये 8 है, इसको लिखेंगे। उसके बाद हमारी छोटी संख्या यहाँ पे 11, 12 और 15 है। तो 11 लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। तो हमने सारे आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा दिया। अब इनके देखते हैं ये संख्या सम है या विषम है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी संख्याएं जो हैं वो सम हैं। क्या है हमारी संख्याएं? सम है, जो कि हमारी क्या है 10 हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर संख्याएं हमारी सम होंगी तो माध्यिका निकालने के लिए हमने कहा था मध्य की दो संख्याओं को आपको लेना पड़ेगा और उनको जोड़ना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये 4 इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में हमारी दो संख्याएं आ रही हैं 6 और 7। इन दोनों को आपको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। तो 6 7 13 हो जाएगा और 13/2 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे 6.5 माध्यिका निकल के आ जाएगी, यानी हमारी मीडियन कितनी आ जाएगी 6.5 आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि हमें सम के लिए कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है कि 18 9 7 21 15 और 6 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको वही काम करना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी यहाँ पे 6 है, फिर 7 है और उसके बाद 9 15 18 और 21, ये सभी आपकी संख्या हमने आरोही क्रम में लगा ली। अब इनके देखिए सम है या विषम है। तो 1 2 3 4 5 6 जो कि आपकी क्या है सम है। टोटल संख्या कितनी है 6 हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए हमने आपको बताया कि बीच की दो संख्या लेनी होंगी। अगर आपकी संख्याएं सम हैं तो इधर से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दीजिए, बीच की ये दोनों संख्याएं हमें लेनी है। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 5 15 9 24 आ जाएंगी और 24/2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो माध्यिका निकालना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो आज का टॉपिक है बहुलक है, उसको बात करते हैं। फ्रेंड्स चलिए अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पे बहुलक के बारे में, जिसे हम मोड कहते हैं। तो बहुलक क्या होता है, यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए कि दिए गए आंकड़ों में जिस संख्या की बारंबारता मतलब रिपीटिंग यानी बार बार रिपीट होती हो अधिक हो वही हमारा बहुलक होता है। इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, बेहद ही आसान तरीका है इसका, कुछ करना ही नहीं। आपको क्या करना होगा, जो संख्या आपको दी जाए उसमें जो संख्या जितनी बार आई हो, जितनी बार ज़्यादा आई है, जो जितनी बार बारंबारता उसकी ज़्यादा हो या रिपीटिंग हो वही आपका बहुलक हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल लिखा है 6 9 12 12 9 16 9 6 9 और 11 का बहुलक क्या होगा। तो इन आंकड़ों में आप देखिए, यहाँ पे देखिए कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, यानी किसकी बारंबारता अधिक बार है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे देखिए 1 9 2 9 3 9 4 9। तो बारंबारता देखिए 4 बार 9 रिपीट हुआ है। और कोई संख्या 4 बार रिपीट हुई है, चलिए चेक कर लेते हैं। 12 यहाँ पे 1 बार है, 2 बार है, 2 ही बार 12 है। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 4 बार रिपीट हुई है। तो हमारी यहाँ पे जो 9 है यही 4 बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पे जो हमारा बहुलक हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी जो हमारा मोड है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कि जो संख्या जितनी बार ज़्यादा रिपीट होगी वही आपका बहुलक होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 25 12 19 25 19 6 7 25 में बहुलक क्या होगा। तो आपको आंकड़े देख कर लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट हुई है वही बहुलक होती है और सबसे ज़्यादा बार आपकी रिपीट 25 है। यहाँ पे देख लीजिए 25 इन संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी 3 बार आया है। तो आपका जो बहुलक हो जाएगा वो आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुलक निकालना बहुत ही आसान था, तो हमने इसको भी अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो आज के वीडियो में हमने दोस्तों क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले माध्य पढ़ा था, माध्य को बहुत ही अच्छी डिटेल में डिस्कस किया और उसके बाद हमने माध्यिका के बारे में पढ़ा और लास्ट टॉपिक हमारा बहुलक था, इसको भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों आप लोग सभी को उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम माध्य, माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड एक दूसरे से संबंध बनाकर जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।